नमस्कार सभी के लिए। आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय और अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक की भर्ती के बारे में। जो छात्रावास होते हैं जनजाति और अनुसूचित जाति के जो छात्रावास हैं उसमें अधीक्षक की भर्ती आ रही है। नियम 2025। पहले क्या होता था कि जो शिक्षक होते थे, शिक्षकों के लिए पहले शिक्षकों के लिए क्या होता था कि सीधी भर्ती करवा दी जाती थी। बहुत पुरानी बात है कि सीधी भर्ती शिक्षक होते थे, उन्हें अधीक्षकों का भार दे दिया जाता था। इसके बाद फिर भर्ती में नियम बदले। क्या नियम बदले कि जो शिक्षक होते थे उनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति जो छात्रावास हैं उसमें अलग से वैकेंसी आती थी। पेपर आपका वही पात्रता परीक्षा वाला रहता था, अलग से भर्ती आती थी। उसमें हम फार्म डालते थे, फिर हमारी पोस्टिंग होती थी। लेकिन अब नियमों में और बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है नियमों में, वो देखते हैं हम आगे। नियमों में जो बदलाव हुआ है वह आपकी एक तो पदोन्नति से होगी, एक पात्रता परीक्षा से होगी और एक आपकी आयोग करेगा। तो यह अब 3 प्रकार से भर्तियां होंगी। देखते हैं क्या क्या है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो देखें, आधी वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। छात्रावास अधीक्षक संवर्ग से अधिनियमित निम्नलिखित सेवा एवं शर्तें नियम, यह पूरी दी गई है। यह विज्ञप्ति 38 पेज की है, लेकिन इसमें जो मोस्ट है वह हम पढ़ रहे हैं। जो हमारे लिए अति आवश्यक है वह देख रहे हैं। ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से प्रवर्त होगा। यह नियम राजपत्र में जब से प्रकाशित होगा, जब से यह प्रवर्त माना जाएगा। यही होता है, जो भी नियम राजपत्र में प्रकाशित होता है तभी यह नियम पारित माना जाता है। आयुक्त से अभिप्रेत है कि आयुक्त जो आपका जनजाति कार्य विभाग है, इसी के साथ छात्रावास हैं, आश्रम हैं, उसमें अधीक्षक की वैकेंसी हैं। छात्रावास और आश्रम से जितने भी ये कल्याण समिति वगैरह हैं, आवासीय जो भी आपके छात्रावास हैं, बालक हों या बालिका हों या आश्रम गृह हों, उन सभी में यह वैकेंसी आएंगी। आवासीय शैक्षणिक संस्थाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे क्रीड़ा हैं आदि। इसी के साथ आपके विभागीय पदोन्नति समिति से भी आपकी जो पदोन्नति है उससे होंगी। चयन समिति से होगी, चयन परीक्षा से आपकी वैकेंसी भरी जाएंगी और आयोग से भरी जाएंगी। ये हमने आपको पहले बताया था। इसी के साथ देखते हैं हम भर्ती का तरीका क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया, भर्ती का तरीका होगा पदोन्नति से होगा, इसी के साथ पात्रता से होगा और आयोग से होगा। यह 3 प्रक्रिया इसमें रहेंगी। पहले सिर्फ पदोन्नति से और जो भर्ती प्रक्रिया है उससे होता था। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सीधी भर्ती से और पदोन्नति से और आयोग द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। हमने आपको बताया कि यह वैकेंसी बड़ी है। जो जो मोस्ट बातें हैं वह देखने जा रहे हैं। पात्रता जो परीक्षा है, जैसे जो शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा होती है, इसी के साथ चयन परीक्षा होती है, यही प्रक्रिया सेम इसमें रहेगी। तो पात्रता परीक्षा में आपको जो भी एससी एसटी के हैं, पिछड़े वर्ग हैं, दिव्यांग वर्गों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जिन्हें भी छूट प्राप्त होती है उनके लिए 50% और अनारक्षित वर्ग के लिए 60% है। चयन परीक्षा का जो रहेगा 40% और 50% रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो जानकारी है, आयु है 21 वर्ष से इसमें आयु शुरू होगी। लास्ट का इसमें कुछ नहीं दिया गया है कि कितने सालों तक होना चाहिए। इसी के साथ हम इसमें देखते हैं भर्ती प्रक्रिया में, जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है 3 तरह की। उसमें हम देखते हैं दृष्टिबाधितों के लिए अलग से जगह रहेंगी, जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण रहेगा। इसी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण रहेगा। साथ ही साथ एससी एसटी और ओबीसी के लिए भी इसमें आरक्षण दिया जाएगा। चयन परीक्षा हेतु सामान्य उपबंध दिए गए हैं, इन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं। यह पूरी जानकारी हमारे टेलीग्राम पे डली हुई है। सहायक संचालन की होगी इसमें भर्ती, छात्रावास अधीक्षक की होगी इसमें भर्ती। अन्य भर्तियां हैं वो हम आपको सारणी दिखाएंगे। सारणी के रूप में पूरी भर्तियां दी गई हैं। यह आपकी सारणी है। इसमें क्रमांक है, सेवा में सम्मिलित पदों का नाम है, पदों की कुल संख्या है, वर्गीकरण है, वेतन है और कौन इसकी भर्ती करेगा, यह जानकारी दी गई है। अपर संचालक हैं छात्रावास में, एक वैकेंसी है, यह प्रथम श्रेणी की है। इसमें 1,23,100 रुपये से आपकी वेतन शुरू होगी। जो आपकी ग्रेड पे होगी वह 8,700 रुपये से होगी। इसी के साथ संयुक्त संचालक छात्रावास में 2 वैकेंसियां हैं, प्रथम श्रेणी की हैं। यह प्रथम श्रेणी की इसलिए कम है, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की भी दी गई हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। यह 79,900 रुपये से शुरू होगी इसकी वेतन। आगे देखते हैं संभागीय उप संचालक छात्रावासों के लिए 10 वैकेंसियां हैं, यह भी प्रथम श्रेणी की हैं, यह आपकी वेतन रही। आगे देखते हैं सहायक संचालक छात्रावास में 20 वैकेंसियां हैं, यह द्वितीय श्रेणी की हैं, यह आपकी 55,000 और 100 रुपीज़ इसकी वेतन रहेगी। इसी के साथ अतिरिक्त सहायक संचालन
संचालक छात्रावास की है, इसमें 35 वैकेंसियाँ हैं, द्वितीय श्रेणी की हैं और ये आपकी 42,000 रुपये वेतन रही। यह आपकी 1 लाख से ऊपर तक जाएगी। महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक हैं, इसकी 369 वैकेंसियाँ हैं, द्वितीय श्रेणी की है, 36,200 से 1 लाख से ऊपर वेतन जाएगी। सीनियर छात्रावास अधीक्षक की 2,736 पद हैं, यह तृतीय श्रेणी की है, 32,800 से 1,36,000 तक आपकी वेतन रहेगी। इसी में जो कन्या छात्रावास हैं, परिसर हैं, क्रीड़ा हैं, यह सब विद्यालय आपके आएंगे। जो आवासीय छात्रावास हैं वह आएंगे। जूनियर छात्रावास अधीक्षक की 1,965 वैकेंसियाँ हैं। यह आपके 1 से 8वीं तक के जो छात्रावास हैं, 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रावास हैं, उसकी वैकेंसियाँ तृतीय श्रेणी की हैं। 25,300 से 80,500 तक आपकी वेतन रहेगी। यह पूरी 5,178 वैकेंसियाँ हैं। इसी के साथ अन्य वैकेंसियाँ हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। यह रहे आपके सेवा में सम्मिलित पदों के नाम, पदों की कुल संख्या, भरे जाने वाले कर्तव्यों के प्रति जो भी आपका प्रतिशत है वह रहेगा, कौन से कितने भरेंगे। अपर संचालक छात्रावास की इसके 100% कौन पदोन्नति से भरे जाएंगे पद। इसी के साथ यह पूरे जो पद हैं वो आपके 100% पदोन्नति से भरे जाएंगे, जिसमें अपर संचालक है, संयुक्त संचालक हैं, विभागीय एवं उप संचालक हैं। अब नीचे देखते हैं हम 4 वाला जो पैरा है, सहायक संचालक छात्रावास की यह 40% चयन परीक्षा से भरे जाएंगे, चयन परीक्षा से भरे जाएंगे और 60% पदोन्नति से भरे जाएंगे। अतिरिक्त सहायक संचालक छात्रावास के 100% पदोन्नति से भरे जाएंगे। महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक की 369 जो वैकेंसियां हैं वह 50% चयन परीक्षा से और शेष 50% पदोन्नति से भरे जाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है सीनियर छात्रावास अधीक्षक, इसमें 2,736 वैकेंसियां हैं, 50% चयन परीक्षा से भरे जाएंगे और 50% पदोन्नति से भरे जाएंगे। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसियां हैं वह आपकी हैं जूनियर छात्रावास अधीक्षक, 1,965 वैकेंसियां हैं। यह पूरी वैकेंसियां आपकी चयन परीक्षा से भरी जाएंगी। यह वैकेंसियां पदोन्नति से नहीं भरी जानी हैं। आगे देखते हैं, इसकी जो आयु सीमा बताई गई है वह 21 वर्ष से है। अब आगे आपका नहीं बताई है कितने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें अनुभव भी लग रहा है, 5 वर्ष का अनुभव भी लग रहा है। उसके लिए अलग से सारणी दी गई है, सरल क्रमांक है, उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है, उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है, जिस पद से की जानी है, जिस पद पर की जानी है, पदों के लिए अनुभव होना चाहिए। यह पूरी जानकारी है। जैसे संयुक्त संचालक के लिए अपर संचालक बना दिया जाएगा, लेकिन 5 साल का अनुभव चाहिए। यह पूरी जानकारी है जो अनुभव वाली हैं, यह दी गई हैं। यह आपकी पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल हमारा द मॉरल एजुकेशन के नाम से है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में नेक्स्ट जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आपकी जो सारणी है वह वेतन की सारणी बताई गई है। वेतन वैसे ऊपर भी दी गई है। जैसे संयुक्त संचालक की आपकी यह वेतन रही 79,900 से 2,11,700 तक जाएगी। उप संचालक की 67,300 से आपकी 2 लाख से ऊपर जाएगी। इसी के साथ 56,000 से 1,77,000 जाएगी। 36,000 से 1,14,000 जाएगी और 32,800 यानी 32,000 राउंड अगर बोल रहे हैं, 32,800 से आपके 1,36,000 तक जाएगी। इसी के साथ सहायक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 की आपकी 25,300 से 80,500 तक जाएंगी। यह पूरी जो वैकेंसियाँ वह हैं 1,977 हैं, 2,916 हैं, 4,893 हैं और 4,866 और 302 वैकेंसियाँ पूरी दी गई हैं। इसके बारे में अन्य जानकारी हम देख रहे हैं, जो मुफ्त जानकारी है वही हम देख रहे हैं। अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं अनुसूचित कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों का विवरण दिया गया है। स्वीकृत पद हैं, नवीन सृजित पद हैं और सहायक अधीक्षक के जो आपके पद हैं, यह पूरी सारणी दी गई है। इस सारणी को आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, द मॉरल एजुकेशन पे देखेंगे। द मॉरल आप देखेंगे, द मॉरल एजुकेशन एजुकेशन पर देखेंगे तो वहाँ पर आपकी यह पूरी PDF डली हुई है। इसमें सीटों का वर्णन भी दिया गया है। विशिष्ट क्रीड़ा परिषद में जो 200 सीटर छात्रावास है, जो छात्रावास है कितने सीटर होना चाहिए, 50 से 100 सीटर होना चाहिए, यह जानकारी पूरी दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपकी यह 100 सीटर अगर छात्रावास है तो कितनी जगह हैं, 50 सीटर है तो कितनी हैं, क्योंकि जो भी छात्रावास होते हैं वह सीटों के हिसाब से होते हैं। 50 सीटर या 100 सीटर, इसमें कितने बच्चे रहेंगे, 50 सीटर यानी 50 बच्चे, 100 सीटर का अर्थ होता है 100 बच्चे इसमें रहेंगे। बच्चियों
का है तो बच्चियाँ रहेंगी, बच्चों का है तो बच्चे रहेंगे। तो यह पूरी जानकारी दी गई है। जैसे इसे आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, यह पूरी पीडीएफ। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो जानकारी है वह छात्रावास विश्रामशाला पदों का विवरण दिया गया है। यह भी आपके पदों का विवरण दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। हमने बताया पूरी पीडीएफ हमारी द मॉरल एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पे दी गई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो यह जो वैकेंसियाँ हैं वह वैकेंसियाँ आपको पूरी जानकारी दी है। यह वैकेंसियाँ आपकी जिस दिन से ही गजट में प्रकाशित होंगी उस दिन से मान्य होंगी, क्योंकि जो भी वैकेंसियाँ आती हैं वह गजट में पहले प्रकाशित होती है। कोई भी विज्ञप्ति यदि आती है तो वह गजट में प्रकाशित होती है, उसके बाद ही इस विज्ञप्ति की जो ज्वाइनिंग है वही की जाती है। तो यह वैकेंसी जब भी गजट से आएंगी उस दिन से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और जो भी प्रक्रिया आगे वह बताई जाएगी। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम नौकरी से संबंधित सभी अपडेट आप तक लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।